द फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमने डेरिवेटिव के लेक्चर नंबर 4 पार्ट 1 जो था उसमें भी हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखा था। उसमें हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखा था कि प्लस या माइनस साइन से कोई फंक्शन प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होगा तो उसको हम सेपरेट डेरिवेटिव लगा के सॉल्व कर सकते हैं। उसी टाइप से सेम वे में इंटीग्रेशन की भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर प्लस एंड माइनस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ प्लस एंड माइनस साइन से अगर फंक्शन सेपरेटेड होगा तो उसको हम सेपरेट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। टेक वन एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर a प्लस a रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर a dx। अभी यहाँ पे तीन डिफरेंट जो है फंक्शंस, वो तीनों भी क्या है, प्लस साइन से सेपरेटेड है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आई हम इंडिकेट करेंगे इंटीग्रेशन के लिए x रेज टू पावर a dx, मैंने x रेज टू पावर a सेपरेट इंटीग्रेशन लगा दिया, a रेज टू पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन a रेज टू पावर a dx। लेक्चर के आखिरी में एंड में आपको इसके पूरे कंप्लीट फॉर्मूला लिस्ट दी रहेंगी अगर आपको लर्न करनी है, या आपको अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं उसका, या अदरवाइज आपको गूगल पे या कहीं पे भी फार्मूला की पूरी लिस्ट, आजकल गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो आपको इंटीग्रेशन के फार्मूला की लिस्ट भी गूगल पे मिल जाएगी। बेसिक फार्मूलाज हैं, मैं भी यहाँ पे दूंगी आखिरी में लेक्चर के, एक स्क्रीन पे आएगा जो फार्मूला की लिस्ट रहेगी, वो आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं, पॉज करके आप पूरे फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। x रेज टू पावर a को हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x रेज टू पावर n का, दैट इज x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे x रेज टू पावर a एंड हियर इज a, तो x रेज टू पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। a रेज टू पावर x का जो हमने प्रीवियस इसमें देखा, a रेज टू पावर x का फॉर्मूला था a रेज टू पावर x अपॉन लॉग a, एंड a रेज टू पावर a इज टोटली कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। ये फॉर्मूला जैसे हमने देखा इंटीग्रेशन, हमने देखा है डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। अगर डेरिवेटिव ऑफ 2x करती हूँ मेरा तो क्या मिलेगा 2। अगर डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर a इंटू एक्स तो मुझे क्या मिलेगा a रेज टू पावर a, यानी कि x का डेरिवेटिव क्या है 1 है। अगर मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा a रेज टू पावर a का इंटीग्रेशन a रेज टू पावर a इंटू एक्स। तो सिमिलरली कांस्टेंट का इंटीग्रेशन रहेगा कांस्टेंट इंटू एक्स, और आखिरी में हमको प्लस सी लगाना है क्योंकि इसके बाद की जो भी वैल्यू होगी कांस्टेंट होंगी या कुछ भी होगी तो वो 0 होगी या कुछ भी होगी तो वो हम लोग सी में उसको कवर कर रहे हैं। इसलिए हमको आखिरी में, हर प्रॉब्लम के आखिरी में आपको प्लस सी लगाना है। जब तक हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तब तक। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट स्पेसिफाइड रहती है, उसमें कॉन्स्टेंट हट जाता है क्योंकि वो स्पेसिफाइड वैल्यू है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी के, ये एकदम बेसिक एग्जाम्पल्स है। इसको सपोज मैं पार्ट ए से इंडिकेट करती हूँ कि पार्ट ए के बेसिक एग्जाम्पल्स अगर है रूट एक्स 1 प्लस एक्स dx, ये भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमको क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद में अलग अलग उसको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो पहले तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। रूट एक्स में अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स dx। इसको सेपरेट करने के पहले x की पावर रूट एक्स से x की पावर क्या हो गई 1/2 प्लस x की पावर यहाँ पे हो गई 1 और यहाँ पे हो गई 1/2 dx। यहाँ पे अगर मैं लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करती हूँ तो x रेज टू पावर m x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर m प्लस n। बेसिस से में तो पावर की होंगी एडिशन, x रेज टू पावर 1/2 प्लस x टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा 3/2। अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद मैं लगा सकती हूँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अप्लाई होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, दैट इज x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे भी x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दैट इज x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x रेज टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, और यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला।
ए पार्ट का हम लोग और थर्ड एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4dx। अभी हमारे पास इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूला है, जैसे 1/x² + a² या इंटीग्रेशन 1/x² - a², इंटीग्रेशन 1/a² - x² या √a² - x²। ऐसे जो फॉर्मूला है उसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले दो कंडीशन आपको देखनी है कि ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट होना चाहिए जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पे सिंपल 1 होना चाहिए। दूसरी बात, x² का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ऊपर भी 1 है और नीचे भी x² का कोएफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पे 1 नहीं भी होता, सपोज यहाँ पे कोई और नंबर होता जैसे 3, तो हम लोग 3 बाहर निकाल सकते थे और ऊपर 1 लिख सकते थे। फिलहाल यहाँ पे मैं फॉर्मूला अगर देखती हूँ तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कांस्टेंट का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ x² + a² दैट इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। इंटीग्रेशन 4 को लिख सकती हूँ स्क्वायर फॉर्म में, लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2, यानी ए की जगह मैं पुट कर सकती हूँ 2 को। तो सिंपल मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला में फिट होता है या नहीं होता है वो चेक करके मैंने इसको सिंपल फॉर्मूला में फिट कर दिया। अगर इसकी जगह होता तो जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें क्या था, x² + 4 था, तो 4 वॉज अ परफेक्ट स्क्वायर को हम 4 को लिख सकते थे 2²। लेकिन इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे 7 आ गया। 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे केसेस जहाँ पे फॉर्मूला में फिट तो हो रहा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 3 आता है, 5 आता है, 15 आता है, विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हम लोग उसको एक अंडर दे सकते हैं ज़बरदस्ती में, अंडर और उसको स्क्वायर, मतलब अंडर और स्क्वायर कैंसिल होकर हमको वापस ये वैल्यू वैसे भी रिटेन होने वाली है, राइट। तो मैं 7 को लिख सकती हूँ 1/x² - √7² dx। अभी अगर मैं फॉर्मूला में फिट करती हूँ इसको तो ये हो गया मेरा x² की जगह x² माइनस कांस्टेंट की जगह मैंने लिख दिया a²। तो मेरा फॉर्मूला कौन सा बन गया, 1/x² - a², विच इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ x - a/x + a। ये फॉर्मूला हो गया। तो 1/2a, a इज व्हाट, √7 log ऑफ x - √7/x + √7 + c। तो हमने सिंपल क्या कर लिया, इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो इसको हम लोगों ने रूट दे के स्क्वायर कर दिया। ये हो गया छोटा सा एग्जाम्पल ए केस का, इंटीग्रेशन 5⁻x + sec²x dx। ठीक है, अब यहाँ पे a⁻x का फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, a⁻x/log a sec²x। अभी sec²x जो डेरिवेटिव के फॉर्मूला था उसमें sec²x किस चीज़ का आंसर था, डेरिवेटिव ऑफ tan x वॉज sec²x। तो लाइक दिस आपको हर कुछ फॉर्मूले हैं जो शायद आपको मेमोराइज करना बेटर रहेगा, क्योंकि रिवर्स करके आप सॉल्व करते बैठेंगे आपका उतना टाइम वेस्ट होगा पेपर में। लेकिन कुछ जो बेसिक फॉर्मूला जैसे आपको ये देखकर ही स्ट्राइक हो जाएगा कि sec²x वॉज द आंसर ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो sec²x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, उसका उल्टा tan x + c। दिस विल बी द फाइनल आंसर।